नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, नगर पंचायत ढकुआ में। यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष जी हैं अशोक त्यागी जी, जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि 2.5 साल बेमिसाल के तहत आपके यहाँ क्या क्या कार्य किए गए। क्योंकि 25 महीने का कार्यकाल व्यतीत हो चुका है, तो विकास कार्य भी देखना बहुत ही आवश्यक है कि इन 2.5 वर्षों में आपके यहाँ विकास कार्य क्या क्या हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय। हमारी नगर पंचायत के विकास के बारे में जायजा लेने के लिए 2.5 साल बेमिसाल के तहत आप हमारे यहाँ पहुंचे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी नगर पंचायत में जो विकास का कार्य हो रहा है, माननीय नगर विकास मंत्री जी का विशेष आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही नगर पंचायत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैंने तमाम परेशानियों को झेलते हुए नगर पंचायत के विकास के लिए मैं यथासंभव दिन रात परिश्रम कर रहा हूं। और परिश्रम का परिणाम ये रहा है कि हमारे यहाँ अभी पहली बार नगर पंचायत हुई है, किंतु आज अगर देखा जाए तो नगर पंचायत में प्रकाश व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। कई जनपद में, कई क्षेत्र में ढकुआ का एक मिसाल कायम हुआ है कि प्रकाश को लेकर के ढकुआ नगर पंचायत में जो व्यवस्था की गई है, सारे हमारे समाज के लोग, क्षेत्र के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी मिलती है। सर, एक चीज तो मैं देखता हूँ, तमाम नगर पंचायतों में हम लोग जा रहे हैं, रात्रि के समय अगर हम लोग बनारस सुल्तानपुर मार्ग से गुजरने लगते हैं तो देखते हैं बड़ी जगमगाती नगर पंचायत ढकुआ दिखती है। सर, ये विशेष कृपा माननीय A.K. शर्मा साहब का है, जो नगर विकास मंत्री के रूप में हमारे नगर पंचायत को बहुत विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं और उनकी कृपा से नगर पंचायत चमक रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर साफ सफाई की भी 14 वार्डों में बेहतर व्यवस्था देखने को मिल रही है। आपके यहाँ यमारफ सेंटर भी वार्ड नंबर 8 में बन गया है जी, साथ में बना हुआ है। तो इस तरह के साफ सफाई के समय समय पे क्या एंटीलार्मा और दवा का छिड़काव भी नालियों में साफ सफाई की, जो तमाम तरीके से संक्रामक बीमारियां जो फैलती थी, इन सब चीजें से लोगों को अब निजात मिल रही नगर पंचायत। नहीं, बिल्कुल आप में जो है ये देखने को मिला होगा कि हमारे नगर पंचायत ढकुआ क्षेत्र में इस तरह की कोई समस्या आज तक नहीं आ पाई है। ये नगर पंचायत के कर्मचारियों का, हमारा और ईओ साहब का प्रयास रहा है कि वो हर गली कूचों में साफ सफाई और समय समय पर छिड़काव का कार्य चलता रहता है। इसलिए संचारी रोग के तहत हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं कि साफ सफाई बेहतर हम दे रहे हैं। ये नगर पंचायत के क्षेत्र के लोग जानते भी हैं। सर, सिस्ट टीडीएस पे होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। पेयजल 10, 4, 7, 8, 12, 11 में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी आप देने नगर पंचायत के अंतर्गत कहीं भी पेयजल की कोई समस्या नहीं है। और जहां ये समस्या हमारे संज्ञान में आती है, हम वहां रीबोर के तहत और जो पुराने इंडिया मार्का है उसको रिपेयर कराते रहते हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को हर समय लेकर के तैयार रहता हूं कि इनके साथ कोई इस ढंग से समस्या ना हो पाए। इसलिए मैं खुद क्षेत्र में भ्रमण करके देखता रहता हूं कि ये समस्या हमारे क्षेत्र में ना आने पाए। धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि मेरा सहयोग निरंतर करते रहते हैं। हमारे सभासद भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलते रहते हैं। उन सब का सहयोग से नगर पंचायत बेहतर रूप से संचालित हो रही है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस समय नगर पंचायत ढकुआ में वार्ड नंबर 7 में हूं। यहाँ के सभासद हैं मनोज सिंह जी। इनसे भी मैं बात करूंगा कि आपके यहाँ कितना कार्य हुआ है। आपके यहाँ मैं जानने की कोशिश करूंगा कि डूडा के अंतर्गत निहित गरीब की योजना है, आवास कितना आपके यहाँ फाइनल डीपीआर जा चुकी है।
आपके यहाँ कितना सीसी रोड का निर्माण सुनिश्चित किया गया है? आपके यहाँ क्या क्या काम कराए गए हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष कट करो। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा क्या क्या काम विकास कार्य क्या किया गया है? आपको बता दें, वार्ड नंबर 7 में ही एमआरएफ सेंटर का भी निर्माण सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि नगर पंचायत में तमाम तरीके से गीला कचरा, सूखा कचरा लोगों के घरों से निकालकर लोग बाहर बकेट में डालने का काम करते हैं, जिसको लाके एमआरएफ सेंटर में रखा जाता है। उसको खाद्य रूप में या उसकी नीलामी प्रक्रिया होती है। एमआरएफ सेंटर नगर पंचायत ढकवा में बना देने से इससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नगर पंचायत के 14 वार्डों में की जाती है। आज मनोज सिंह जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ सीसी रोड का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। हाँ, हमारे यहाँ सीसी रोड बना कितने हुआ है। सीसी रोड बनाए? 2 सीसी रोड बने हैं। प्रकाश उत्सव को लेके भी तो काफी व्यवस्था हाँ, हुई। हाँ, लाइट काफी लगी है। लाइट लगी। हाँ। एमआरएफ सेंटर आपके यहाँ बनाया गया। शौचालय भी बनाया गया है। आपको बता दें कि आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय भी वार्ड नंबर 7 में बनाया गया है। पुलिस चौकी के बगल में मनोज सिंह के यहाँ पर सीसी रोड 2 बनाए गए, जो कि उसकी लंबाई 350 मीटर, एक 500 मीटर की है। इसी तरह से वार्ड नंबर 7 में विकास कार्य जो भी बन सके। मैं मनोज सिंह सभासद से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ फाइनल डीपीआर डूडा के अंतर्गत कितने के गया है? 25 के आसपास चला गया है। उसके बाद और बाकी जाने वाला है। आपका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो 1600 को नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा डूडा का आवास का जो लक्ष्य है, हमारे ही सिर्फ वार्ड में 25 का फाइनल डीपीआर जा चुका है। निरत गरीब की योजना है। पात्र लाभार्थियों को आवास दिलवाने का काम नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा, मनोज सिंह जी के द्वारा, सभासद जो हैं इनके द्वारा यहाँ के वार्ड के जो भी निहित गरीब की योजना है उनको लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सीसी रोड का जो निर्माण सुनिश्चित किया गया है, काफी ठोस और मजबूत तरीके से नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा मानक के अनुरूप सीसी रोड का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। वार्ड नंबर 7 में जो विकास की गंगा बहती हुई दिख रही है, अशोक त्यागी नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा, मनोज सिंह जी के द्वारा इस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मानक के अनुरूप बेहतर तरीके से क्रियान्वित करके सीसी रोड का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर वार्ड नंबर 7 में ही आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पानी की टंकी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का भी काम किया जा रहा है। सिस टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। सिस टीडीएस पे होने के कारण से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता था। आज पानी की टंकी का निर्माण सुनिश्चित करके मिनी बोर करा के नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वार्ड नंबर 7 में किया जा रहा है। इसी तरह से समूचे नगर पंचायत में 14 वार्डों में मैंने आपसे पहले भी कह दिया है कि तमाम वार्डों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा कराया जा रहा है। सकते हैं कि मनरेगा पार्क यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर बाउंड्री वॉल की भी व्यवस्था अशोक त्यागी नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा कराया गया, मनोज सिंह जी के द्वारा जो यहाँ के सभासद है कराया गया है। विकास कार्य नगर पंचायत में जो भी मूलभूत जन समस्याएं थी उनको दूर करने का काम अशोक त्यागी के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा के द्वारा कराया जा रहा है। इसी तरह से वार्ड नगर पंचायत के 14 वार्ड हैं। एक वार्ड में नरेगा पार्क का भी कार्य प्रगति पे है, उसको भी बनवाने का काम अशोक त्यागी नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कराया जा रहा है। इस समय मैं वार्ड नंबर 4 में हूँ। तिवारी बस्ती से लेकर दलित बस्ती तक सीसी रोड का निर्माण कराया गया नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में। इस तरह से सीसी रोड का निर्माण वार्ड नंबर 4 में कई स्थानों पे भी कराया गया है। हमारे साथ हैं यहाँ के सभासद विकास गौतम जी, इनसे भी मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ कितनी रोडें बनाई गई सीसी रोड, क्योंकि नगर पंचायत का 2.5 साल बेमिसाल करके जो 25 महीने का कार्यकाल रहा है बहुत ही शानदार रहा है। नगर पंचायत ढकवा में जो विकास की गंगा बह रही है इस समय अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में बहुत ही सुचारू रूप से क्रियान्वित भी किया जा रहा है। अगर आप देखें
तो जो भी मार्ग बनाए गए हैं बहुत ही ठोस मानक गुणवत्ता के अनुसार सड़क को सीसी रोड को बनाया गया है, जिससे सालों साल इस सड़क की देखरेख बनी रहे। इसी तरह से यहाँ के सभासद विकास गौतम जी हैं, इनसे मैं जानकारी लूंगा कि कितने मार्ग आपके यहाँ बनाए गए। सर हमारे यहाँ लगभग 3-4 मार्ग बनाए गए हैं। 3-4 मार्ग बनाए गए। अभी तक आपके यहाँ जो विकास कार्य हुआ है वार्ड नंबर 4 में जी। कितने लाख रुपए तक का काम हो चुका है? लगभग 1 करोड़ लगभग पार हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 4 में नगर पंचायत ढखवा के अंतर्गत विकास गौतम यहाँ के जो सभासद हैं, इनका कहना है कि 1 करोड़ से अधिक का काम हमारे वार्ड नंबर 4 में अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में काम किया गया। बोर्ड की बैठक में जिन बातों को आप रखते हैं उन बातों काम को किया जाता है। सिस टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे, लेकिन शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई मिनी बोर करवा के। इसी तरह से हाई मास्क लाइट, सीसी रोड का निर्माण सुनिश्चित करना, तमाम साफ सफाई के लिए समुचित व्यवस्था करने का काम नगर पंचायत ढखवा अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। सीसी रोड आपके यहाँ 3 से 4 बने, 1 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। और क्या काम हुआ आपके यहाँ? और हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो रही है जी मिनी बोर का हुआ है। मिनी बोर का? हाँ, मिनी बोर लगा है। डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है, फाइनल डीपीआर आपके यहाँ से कितने का गया है? फाइनल डीपीआर लगभग 1600 का गया है, 2500 का गया है। जो लक्ष्य 1600 का था जी। पूरे नगर पंचायत का, जी। आपके वार्ड का कितने का? हमारे यहाँ लगभग 150 के ऊपर है। अब आपको बता दें नगर पंचायत अध्यक्ष का डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है, निहित गरीब की योजना है, 2.5 लाख रुपया मिलता है नगर पंचायत में। इसको अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य है नगर पंचायत का समूचे 14 वार्डों का 1600 का है। वैसे तो इनका लक्ष्य 4000 का था, लेकिन 1600 फाइनल डीपीआर जा चुका है, जिसमें 1600 में 150 वार्ड नंबर 4 को ही आवास देने का काम करने जा रहे हैं। 150 अगर यहाँ पर आवास बन जाते हैं, निहित गरीब की योजना है, नगर पंचायत ढखवा आज बेहतर रूप से क्रियान्वित की जा रही। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नगर पंचायत ढखवा में होनी चाहिए, उसके लिए नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा एमआरएफ सेंटर का भी निर्माण सुनिश्चित किया गया है। गीला कचरा, सूखा कचरा लोग अपने घरों में से निकाल के बकेट में रखवाने का काम करते हैं। इससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नगर पंचायत ढखवा में दिखाई पड़ता है। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था के लिए जो कूड़ा कलेक्ट किया जाता है, इसी एमआरएफ सेंटर में रखवाने का काम किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष ढखवा अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था के लिए डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन होता है, उसके लिए बकेट रखवाने का, स्टील का रखवाने का काम किया गया है, जिससे गीला कचरा, सूखा कचरा लोगों घरों में से निकाल के देते हैं, गाड़ियां आती हैं, उसमें डलवाने का काम किया जाता है, एमआरएफ सेंटर जाता है। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नगर पंचायत अध्यक्ष ढखवा अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में इस तरह से देखने को मिलती है। पूरे नगर पंचायत में अगर साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही है। संचारी रोगों के लिए भी दवा का छिड़काव भी समय समय पे कराया जाता है। नगर पंचायत ढखवा में इस तरह से हाई मास्क 24 स्थानों पे 14 वार्डों में लगाया गया है। प्रकाश उत्सव का आपको बता दें कि पूरे जनपद में, मैं प्रदेश लेवल की मैं बात करूंगा, प्रकाश उत्सव को लेकर जो नगर पंचायत में कार्य अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में कराया गया है, आज एक रिकॉर्ड है। अगर देखा जाए तमाम नगर पंचायतों से एक तुलनात्मक देखा जाए तो नगर पंचायत ढखवा बहुत ही बेहतर रूप से सामने आएगी। नगर पंचायत ढखवा में प्रकाश उत्सव को लेकर काफी तादाद में लाइटें लगाई गई हैं। इस पे हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी का भी कहना है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो नगर पंचायत ढखवा बहुत ही बेहतर रूप से प्रकाश उत्सव को लेकर साबित होगी। इस तरह से 24 हाई मास्क लाइट प्रकाश उत्सव के लेके लगाए गए हैं। 14 वार्डों में प्रकाश उत्सव को लेके बहुत ही बेहतर कार्य किया गया। पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय
नगर पंचायत के जो भी हैं उनको विकास कार्य करने के लिए एक बेहतर रूप से सुचारू रूप से क्रियान्वित नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा कराया जा रहा है। 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, बच्चों के बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था हो, इस तरह के जो भी कार्य मूलभूत यहाँ की होती है प्राइमरी स्कूल के 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए उन सब कार्यों को सुचारू रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा कराया जाता है। आपको बता दें कि चाहे सीसी रोड हो या जल निकासी हो, नालियों का निर्माण सुनिश्चित करना हो, नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा अशोक त्यागी जी के द्वारा इस सब कार्यों को भी बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत के जो सपना संयोजे हुए अशोक त्यागी जी लोगों के बीच में गए थे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। मूलभूत रूप से जो भी यहाँ की जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम अशोक त्यागी जी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो या पेंशन संबंधित व्यवस्थाएं हो, इन सब कार्यों को भी भली भांत किया जाता है। मार्केट एरिया में पड़ जाने के कारण से पहले यहाँ जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, कार्य प्रगति पे है, नालियों का भी निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं नगर पंचायत ढकवा में हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अशोक त्यागी जी के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष में सिस्ट टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। आपको बता दें कि वार्ड 14 वार्ड है, जिसमें वार्ड नंबर 6 में, 10 में, 4 में, 7 में, 8 में, 12 में, 11 में, 6, 10, 4, 7, 8, 12, 11 इस तरह के वार्डों में सिस्ट टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। तो नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। मिनी बोर करा के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। इस समय मैं वार्ड नंबर 4 में खड़ा हूँ। यहाँ के सभासद हैं बिकन, इनसे भी मैं बात करूंगा कि आपके यहाँ क्या क्या काम हुआ है। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, इस तरह की भी व्यवस्थाएं वार्ड नंबर 4 में कराई गई हैं। इन सब बातों पे भी मैं गौर करूंगा। लेकिन आपको बता दें कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगर पंचायत अध्यक्ष में समूचे वार्ड में इस तरह से कराई जा रही है अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में। पंचायत ढकवा के जो सभासद हैं सूरज मिश्रा जी, इनके साथ में खड़ा हूं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ कितने सीसी रोड के निर्माण सुनिश्चित किए गए, प्रकाश उत्सव को लेके आपके यहाँ क्या क्या काम किया गया, और आपके यहाँ फाइनल डीपीआर डूडा के अंतर्गत जो आवास का होता है कितने का जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास है इसके लिए बहुत धन्यवाद। सर, अशोक त्यागी जी नगर पंचायत अध्यक्ष जो ढकवा हैं, इनके नेतृत्व में और सूरज मिश्रा जी के नेतृत्व में आज नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 कितना विकास कर रहा है? मेरे हिसाब से तो यहाँ विकास की गंगा बह रही है जी। 6वां सीसी रोड बन रहा है जी, 6 सीसी रोड, और मेरा लक्ष्य और मेरे चेयरमैन का लक्ष्य ये है जी 5 साल जाते जाते कोई रास्ता बचे। मतलब 2.5 साल बेमिसाल के तहत 6 रोड बन रहा है। आप कह रहे हैं कि 2.5 साल बेमिसाल हमारे यहाँ का रहा है। नगर पंचायत अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में, सूरज मिश्रा जी के नेतृत्व में नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 ढकवा के में जो विकास की गंगा बह रही है। अब सूरज मिश्रा जी के द्वारा जानने की कोशिश मैं करूंगा कि सीसी रोड जो आपके यहाँ बनाए गए, अनुमानित लागत अभी तक 2.5 साल में कितने लाख रुपए तक का काम हो चुका है? देखिए, एक तो 34 लाख का था, एक 29 लाख का था, एक 32 लाख का था। ये केवल सीसी रोड मेरे यहाँ 19 लाख का था और लगभग सब 20+। मतलब करोड़ों से ऊपर का काम आपके यहाँ हो चुका है। करोड़ों से ऊपर का काम सूरज मिश्रा वार्ड नंबर 10 के ही नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा में हो चुका है। इस तरह का विकास कार्य अशोक त्यागी जी के द्वारा कराया जा रहा है। डूडा के अंतर्गत निहित गरीब की योजना है, आवास आता है। कितना फाइनल डीपीआर आपके यहाँ जा चुका है? देखिए, उसमें डीपीआर जांच के लिए लगभग 140 गया है। उसमें से मेरा अच्छा था, प्रारंभिक दौर था जी। उसके बाद फिर एक आई डीपीआर 2500 कुछ की जी। उसमें मेरा जो है 270 उत्तर नाम था, 200 लगभग पाठ हुआ। 1600 का है, उसमें मेरा 98 नाम था। पात्र क्या हुआ वो उच्च अधिकारी बता। अब आपको बता दें कि 1600 नगर पंचायत अध्यक्ष का डीपीआर, फाइनल डीपीआर आवास का जो निहित गरीब की योजना है, 1600 का लक्ष्य अशोक त्यागी जी का था, जिसमें वार्ड नंबर 10 में 100 का डूडा का आवास का सूरज मिश्रा जी के ही
वार्ड नंबर 10 में आवासीय जो योजना है उसको प्रस्तावित किया जाएगा। आवासीय योजना हमारे यहाँ बहुत गया है। गया प्रयास करिए जी। जैसे बात समझिए, अगर अधिकारी द्वारा कोई जांच किया गया जी तो वो हम लोग स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरा एक 1200 का डीपीआर जो गया है, 1700 कुछ का गया था, जी, उसमें 408। फाइनल डीपीआर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फाइनल डीपीआर मैं कह रहा हूँ ना 2500 गया था, उसमें 408 रिजांच आ गया है, जी। उसमें 1700 पात्र गए थे जी और 1200 कुछ पात्र हुए हैं, उसमें मेरा लगभग 150 नाम है। उसके बाद एक 1600 को डीपीआर के, उसमें मेरा 98 नाम है। मतलब निहित गरीब की योजना है, आवास मिलना चाहिए। जो भी लोग यहाँ पर फाइनल डीपीआर में जा रहे हैं उनको आवास दिलवाने का काम नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी और सूरज मिश्रा जी के द्वारा कराया जा रहा है। देखिए प्रकाश उत्सव को लेके आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था काफी लाइट भी लगी है जी, एक हाई मास्क लगा है और 2 मिनी हाई मास्क लगा है, 2 हाई मास्क लगा है। प्रकाश उत्सव शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था आपके यहाँ कराई गई, व्यवस्था टंकी एक बन रही है और उसकी मिनी बोर करा के। हाँ, मिनी- सिर्फ TDS में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, जी 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 गंदा पानी पी रहे थे। हाँ, लगभग अब नल वल की व्यवस्था बंद की जा रही है, टंकी की व्यवस्था की जाएगी। जी और रही बात, सबसे बड़ी खुशी यहाँ होती है प्रधानमंत्री जी का जो आवास का लक्ष्य है, जी इस हिसाब से वो हर परिवार को जी घर दे रहे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार, दिल से साधुवाद। यही कारण है कि बिहार अशोक त्यागी जी को बोले कितने हमारे नंबर अध्यक्ष देंगे? जी, हम आप पूरा 100 का 100 देंगे। हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं काम के लिए। काम बहुत बढ़िया ठोक के कर रहे हैं नगर पंचायत ढकवा में। पंचायत में विकास की गंगा बह रही है और कह सकते हैं कि देखिए ढकवा नगर पंचायत जी मानक में नहीं था कि ये नगर पंचायत बने, जी, लेकिन माननीय अशोक त्यागी जी, नहीं, माननीय मोती सिंह द्वारा ये नगर पंचायत माननीय मंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा जी। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह कैबिनेट मंत्री थे, उनके अथक प्रयास से नगर पंचायत बना। जी। उनके प्रयास से नगर पंचायत बना। ढकवा के चेयरमैन प्रथम व्यक्ति अशोक त्यागी जी हुए। वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि 5 ही साल में भरपूर कर दिया जाए, लेकिन 5 साल की अपेक्षा 2.5 साल में जो विकास की गंगा बही, जी। बोर्ड की बैठक समय समय पे कराई जाती है, सब व्यवस्था कामकाज बेहतर चल रहा है। बेहतर चल। 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर है भाई। आप 2.5 साल में सब कुछ थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। इनका कहना है कि 2.5 साल में सब कुछ तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ विकास की गंगा अशोक त्यागी नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा बहती हुई दिखाई दे रही। जो आदर्श नगर पंचायत की कल्पना संयोजे लोगों के बीच में अशोक त्यागी नगर पंचायत अध्यक्ष गए थे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। वार्ड नंबर 11 राजू मौर्य जो वार्ड नंबर 11 के सभासद हैं, इनके यहाँ भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा कराया जा रहा है। सीसी रोड का भी निर्माण कार्य हो रहा है, कार्य प्रगति पे है। जल्द जल्द लोगों को सीसी रोड की भी व्यवस्था नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 में राजू मौर्य जी के नेतृत्व में, अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में, नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर कराया जा रहा है। विकास की जो गंगा बहती हुई दिख रही है नगर पंचायत ढकवा में, इसी तरह से विकास कार्य हो रहा है। टूडा के अंतर्गत निहित गरीब की योजना है। फाइनल डीपीआर की जानकारी न होने कारण से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य बेहतर तरीके से राजू मौर्य के नेतृत्व में, नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के नेतृत्व में बेहतर तरीके से विकास कार्य किया जा रहा है। नगर पंचायत में वार्ड नंबर 11 में राजू मौर्य जी के प्रकाश उत्सव को लेकर भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है। 16 लाइट लगी हुई है, अभी 14 लक्ष्य में है। इसी तरह से प्रकाश उत्सव की व्यवस्था वार्ड नंबर 11 में कराया जा रहा है। राजू मौर्य जी के द्वारा, नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी जी के द्वारा जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको कार्य किया जा रहा है।